पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं। हमने नारेबाजी की थी 5 साल पहले, एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। आज हम आपको ले चलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की उन सड़कों पर जहां इन दिनों सिर्फ आंसू, बारूद और बगावत की आवाजें सुनाई दे रही है। जी हां, एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की हैवानियत सामने आई है। कोटली में जब आम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तभी पाकिस्तानी सेना ने उन पर गोलियां दाग दी। सोचिए, मासूम नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन बदले में उन्हें मिली गोलियों की बौछार। और यही नहीं, टूरिस्टों और पत्रकारों तक को धमकी दी गई, इस इलाके से दूर रहो। मतलब साफ है, पाकिस्तान अपनी करतूतें दुनिया से छिपाना चाहता है। दोस्तों, पीओके में इस वक्त जिंदगी पूरी तरह ठप है। दुकानें बंद, सड़कें सुनसान और इंटरनेट पर ब्लैकआउट। आधी रात को इंटरनेट काट दिया गया ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके। लेकिन सवाल यह है, आखिर पीओके की जनता क्यों भड़की? असल में गुस्सा अचानक नहीं फूटा। सालों से पाकिस्तान की नीतियों से परेशान लोग अब 38 सूत्री मांगे लेकर सामने आए हैं। विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें खत्म करो, सब्सिडी वाला आटा दो, मंगला डैम से सस्ती बिजली काट दो और संवैधानिक सुधारों पर अमल करो। मुजफ्फराबाद के चौक पर अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो पीओके को कॉलोनी समझती है। और ये आवाज गूंजी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। दोस्तों, यही वो पल है जब पीओके का मुद्दा सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा, यह अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनने लगा है। और बीते दिनों भारत से भी आए 2 बड़े बयान जिन्होंने पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ा दी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा था, भारत बिना किसी आक्रामक कदम के पीओके पर नियंत्रण वापस पा लेगा, क्योंकि वहां के लोग खुद पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, पीओके अपने आप हमारा होगा, आपने नारे सुने होंगे। और दोस्तों, इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने भी राइजिंग भारत समिट में 2 टूक कह दिया था, पीओके हमारा है और इस पर भारत का वैध कानूनी दावा है। मतलब सिर्फ पीओके की सड़कों पर नहीं बल्कि भारत की सत्ता के गलियारों से भी एक ही आवाज उठ रही है, पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। इन बयानों का असर पाकिस्तान के अंदर भी दिखा। बलूचिस्तान के नेताओं ने राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन किया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने साफ कहा, पीओके का भारत में एकीकरण ऐतिहासिक जरूरत है और पाकिस्तान की कट्टरपंथी सेना के कब्जे से मुक्ति की दिशा में सही कदम है। यानी पाकिस्तान की मुश्किल दोगुनी हो चुकी है। एक तरफ पीओके की जनता सड़कों पर है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की आवाज और बुलंद हो रही है। पाकिस्तानी सरकार की हालत इतनी खराब है कि उसने हजारों सुरक्षा बल तैनात कर दिए, फ्लैग मार्च कराया, बैरिकेड्स लगाए और आधी रात से इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच को गोलियों से और ब्लैकआउट से दबाया नहीं जा सकता। पीओके में उठ रही आवाज अब सिर्फ बगावत नहीं, ये उस आंख की चिंगारी है जो पाकिस्तान की नींव तक हिला सकती है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या पीओके का यह आंदोलन पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की जंग में बदल जाएगा और क्या भारत की ओर से उठी ये 2 टूक आवाजें पीओके हमारा है आने वाले कल की हकीकत बनने वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।